माँ की पुकार। नमस्कार प्रिय भक्तों, आज हम सुनेंगे एक ऐसी कथा जहाँ एक माँ की पुकार ने स्वयं महादेव को भी कैलाश से उतरने पर मजबूर कर दिया। यह एक दिव्य और भावनात्मक भक्ति कथा है। ये कथा एक माँ के अपार प्रेम, उसकी अद्भुत भक्ति और महादेव की करुणा का ऐसा संगम है जो बताता है कि संसार में कोई शक्ति माँ की प्रार्थना से बड़ी नहीं होती। गंगा के पवित्र तट पर एक शांत सा गांव था। पक्षियों की मधुर आवाजें, मिट्टी की सोंधी खुशबू और दूर से आती मंदिर की घंटियां। उसी गांव में रहती थी सुदेवी, एक सरल हृदय वाली स्त्री। उसका संसार था उसका एकमात्र पुत्र ओंकार। ओंकार 7 वर्ष का मासूम सा बच्चा। उसकी हंसी मानो घर में सुबह की धूप बनकर फैलती थी। हर सुबह ओंकार फूल तोड़कर भगवान शिव को चढ़ाता। उसकी नन्ही हथेलियों से गिरते फूल जैसे पूजा नहीं, एक प्रेम का अर्पण लगते। एक दिन उसने मासूमियत से पूछा, माँ, क्या भोले बाबा सच में हमारी बात सुनते हैं? सुदेवी मुस्कराई, बेटा, वे तो सबके दुख पहले सुनते हैं। ओंकार हंसकर मंदिर की ओर दौड़ गया। कहाँ पता था उसे कि कुछ ही दिनों में उसकी माँ सचमुच महादेव को पुकारने वाली है। एक शाम ओंकार अचानक कमजोर पड़ने लगा। बुखार जंगली आग की तरह फैलता गया। सुदेवी घबराई, ओंकार, क्या हुआ बेटा? वैद्य आए, नाड़ी जांची, दवाएं दी, पर बोले, बहन, बच्चा बहुत नाजुक है, हमें ईश्वर का सहारा लेना होगा। ये सुनकर सुदेवी की दुनिया हिल गई। उसका दिल चीख उठा, नहीं, मेरा बच्चा नहीं। रात गहराई, तूफान उठा, बिजली कंडी, लेकिन सुदेवी बिना सोचे जंगल में पुराने शिव मंदिर की ओर चल पड़ी। बारिश ने उसके कपड़े भिगो दिए थे, पर उसकी आंखें बस एक ही लक्ष्य देख रही थी, भोलेनाथ। मंदिर पहुंचकर वह सीधे शिवलिंग से लिपट गई। प्रभु, मेरी गोद सुनी मत करना। मेरी सांस ले लो, पर मेरे बच्चे को सांस दे दो। उसके आंसू शिवलिंग पर गिरते रहे, और तभी दीपक अपने आप जल उठा। मंदिर में दिव्य प्रकाश फैल गया। नीले तेज के बीच महादेव प्रकट हुए, शांत, गंभीर और अनंत करुणा से भरे। सुदेवी कांपते स्वर में बोली, प्रभु, ओंकार को बचा लीजिए। महादेव उसके करीब आए, उनकी वाणी आकाश जैसी गूंजती, सुदेवी, तुम्हारा बच्चा नहीं मरेगा, लेकिन जीवन तुम्हें ही देना होगा अपनी भक्ति से। भोलेनाथ बोले, अमावस्या की आधी रात को तुम अपने पुत्र के पास बैठकर महामृत्युंजय मंत्र 108 बार जपना। एक भी मंत्र टूट गया, तुम्हारा मन डगमगा गया, तो मृत्यु उसे ले जाएगी। सुदेवी ने दृढ़ होकर कहा, प्रभु, मैं माँ हूँ, मैं हिम्मत नहीं हारूंगी। अमावस्या की भयावह रात आई। अंधेरा इतना गहरा जैसे पूरी दुनिया बुझ गई हो। ओंकार की सांसें टूटती जा रही थीं। कमरे में ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन सुदेवी ने आंखें बंद की और मंत्र शुरू किया। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम वरुर्क्मव बंधनं मृत्युमुक्षीयमामृतात्। हर मंत्र के साथ उसका डर कम हो रहा था और विश्वास बढ़ रहा था। कमरे में काली छाया घूमती, मानो मृत्यु स्वयं आकर बैठ गई हो, पर एक माँ डरी नहीं। जैसे ही 108वां मंत्र पूरा हुआ, कमरा सफेद प्रकाश से चमक उठा। दरवाजा खुला, हवा ठहरी, ओंकार के शरीर में गर्मी लौटने लगी। उसकी आंखें धीरे धीरे खुलीं। माँ, मैंने भोले बाबा को देखा, उन्होंने कहा, तुम्हारी माँ ने मृत्यु को हरा दिया है। सुदेवी फूट फूट कर रो पड़ी। उसने अपने बच्चे को सीने से लगा लिया। भोर होते ही मंदिर में फिर प्रकाश फैला। शिव प्रकट हुए, उन्होंने ओंकार के सिर पर हाथ रखा। वह दीर्घायु होगा, तुम्हारी भक्ति ने काल को भी पराजित कर दिया है। सुदेवी भाव विह्वल होकर झुक गई। महादेव मुस्कराए, जहाँ माँ की पुकार हो, वहाँ मैं स्वयं भी रुक जाता हूँ। और वे प्रकाश में विलीन हो गए। ये कथा हमें सिखाती है, माँ का प्रेम असीम शक्ति है। सच्चा विश्वास मृत्यु को भी रोक सकता है, और महादेव हर उस हृदय को सुनते हैं जिसमें भक्ति और प्रेम हो।